बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाह जी महाराज, नया गांव, श्री प्रयागधाम। परमार्थ लाभ कराने हेतु आपको मानव हृदय आर्त स्वर से पुकार रहे थे। प्रेमियों की विहल पुकार ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को विवशता पूर्वक खींचा। आप जहाँ भी कृपा फरमाते वह धरती तथा मिट्टी पवित्र बन जाती। मानव दानव वृत्तियों को त्याग कर देव वृत्तियों को धारण कर लेते। माया व मन अपना समूह लेकर रह जाते। उस धरती के कण कण में हर्ष समा जाता। आप बम्बई, पूना, शोलापुर, कोल्हापुर, कल्याण, औरंगाबाद महाराष्ट्र के प्रेमी विनय कर रहे थे। वे इतनी दूर श्री अनंतपुर में सुगमता से श्री दर्शन ना कर सकते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज भी यही थी कि भारत के कोने कोने में इस नाम की ज्योति की किरणें पहुँचे। अतएव भक्तों के आग्रह करने पर आपकी मौज ये हुई कि महाराष्ट्र में भी कोई आश्रम बनाना चाहिए। यहाँ आकर संगते श्री दर्शन व सत्संग का लाभ उठा सके। आपने अपनी हार्दिक उमंग तथा दिव्य दृष्टि से जिला पूना को सत्संग के लिए उचित क्षेत्र चुना और श्री मौज उठी कि इसके आसपास की भूमि खरीदी जाए, यहीं पर ही आश्रम बनाया जाए, क्योंकि यहाँ का जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। आपने अपने सेवकों महात्मा अनमोल धर्मानंद जी, महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी व महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को आज्ञा दी कि शोलापुर रोड पर किसी अच्छे स्थान को ढूंढो, आपस में परामर्श करो, फिर हम वहाँ जाएंगे। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पूना शहर में किसी स्थान पर विराजमान थे। सेवक जन श्री आज्ञा मानकर शोलापुर रोड की तरफ गए। रास्ते में ज़मीनें देखने लगे, क्योंकि बहुत दूर तो जाना नहीं था। पूना से 18 मील की दूरी पर उर्ली कांचन बसा हुआ है, इसलिए वहाँ ज़मीन देखने लगे। वहाँ पर इन सेवकों को एक भगत सखावतमल जी मिल गए, जो उपदेशी भी थे और वहाँ के लोगों से परिचित भी। भगत सखावल मल जी की सहायता से उर्ली शहर से 1 मील की दूरी पर पूना की ओर सड़क के समीप इन्हें एक भूमि जच गई। वहाँ 4-5 कमरे भी बने हुए थे। उस भूमि के मालिक से मिलकर जमीन के विषय में सब कार्रवाई कर श्री चरणों में पहुंचकर सब वृतांत निवेदित किया। इसके पश्चात आप सब सेवकों को साथ लेकर उस स्थान का आपने निरीक्षण करने आए। आपने फरमाया, अभी तो ये स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जो वास्तविक स्थान है हमें ज़रूरत है उसको अभी खोजना है। महापुरुषों से क्या बात छिपी होती है, वे त्रिकालदर्शी होते हैं। अपने सेवकों की सेवा बनाने के लिए वे रचना रचा देते हैं। वे सेवकों को सेवा का अवसर प्रदान कर लोक उपकार का कार्य करते हैं। इससे सेवकों की गढ़त भी होती है और साथ साथ उनके मन की अवस्थाओं की जांच भी होती रहती है। इसे खरीदने की आज्ञा प्रदान की ताकि यहाँ परमार्थ कार्य आरंभ हो जाए। 5 सितंबर 1952 को उर्ली कांचन दयाल धाम का ये स्थान खरीद लिया गया। 5 सितंबर 1952 को
उर्ली कांचन दयालधाम का ये स्थान खरीद लिया गया। यहाँ पर श्री सद्गुरु महाराज जी समय समय पर पधार कर सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाने लगे तथा साथ ही श्री दर्शन से जन जन को कृतार्थ करने लगे। इसके साथ साथ सेवा का कार्य भी आरंभ करवा दिया। बड़े बड़े कमरे निवास के लिए भोजनशाला, सत्संग हाल, बगीचा व 4 दीवारी बनवाई। वहाँ पर जो बावली खुदवाई उसका पानी डॉक्टरों ने निरीक्षण करके पूरे इलाके भर के पानी से प्रथम स्तर का बताया। आपने यहाँ की भी श्री मौज अनुसार पानी निकलवाया। वहाँ जहाँ भी मौज अनुसार पानी निकलवाया वहाँ से स्वादिष्ट मधुर जल निकला। जहाँ भी श्री मौज के अनुसार आपने कार्य करवाए वहाँ से यदि अमृत का स्रोत भी बह जाता तो असंभव नहीं था। यहाँ पर मुंबई, पूना, कल्याण, हैदराबाद से संगतें आकर श्री दर्शन, सेवा तथा सत्संग का लाभ उठाने लगी। इसके साथ साथ आपकी उस वास्तविक स्थान की खोजने के लिए भी मौज बनी हुई थी। उसका कार्य भी सेवकों से आरंभ करवाया। आपने सेवकों को ये इस क्षेत्र में के आसपास का स्थान ढूंढने की आज्ञा दी। उन्होंने उर्ली से 10 मील की दूरी पर यवत नामक शहर में कुछ ज़मीन खरीद कर वहाँ मकान, बावली और 4 दीवारी पत्थरों की बनवाई। इसके बाद इसी उर्ली स्थान से 1 मील की दूर कच्ची सड़क पर कोरेगांव पूरन धाम की कुछ ज़मीन खरीदी गई। इतनी ज़मीन खरीद लेने पर भी आपकी मौज जिस स्थान को पवित्र करने की थी वह पूरी न हुई। आपने फरमाया वह स्थान और है जहां हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमने सत्संग का बड़ा आश्रम बनाना है। फिर सेवकों को स्पष्ट रूप से फरमाया आप कोरेगांव जो कि छोटा स्थान खरीदा है से लगभग 1 मील दूर नदी से आध फरलांग इस और ज़मीन को देखो, वह उपयुक्त स्थान रहेगा। सेवकों ने श्री आज्ञा पाकर उस ओर कदम बढ़ाया। उस भूमि पर पहुंच गए जहां श्री मौज थी, किंतु वहां की ज़मीन इन्हें पसंद न आई क्योंकि वह जो पथरीली ज़मीन थी जहां दृष्टि डालो पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे। हरियाली के लिए नाम मात्र को भी कोई पेड़ या पौधा नहीं था। उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन खोद कर देखी तो नीचे सब पत्थर ही पत्थर थे। उन्होंने परस्पर परामर्श किया और ये ज़मीन जो तो बहुत ही पथरीली और उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरी हुई है, शायद हम भूल से यहाँ आ गए हैं। उन्होंने इससे आगे कदम बढ़ाए। नदी के समीप उससे थोड़ी अच्छी भूमि देखकर उसे खरीदने का विचार किया। श्री चरणों से मैं लौटकर भूमि का सब ब्यौरा कह सुनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भविष्य दृष्टा घट के ज्ञाता ही ये जानते थे कि कहाँ क्या करना है। फरमाया चलो हम साथ चलकर देखते हैं। रास्ता बैलगाड़ियों के जाने के योग्य भी नहीं था, फिर भी कार में विराजमान होकर अनेक जंप व कष्टों को सहते हुए उस भूमि पर आ पहुँचे जिसे सेवकों ने बेकार और पथरीली समझकर उपयोगी ना समझा था। आपने कार रुकवा ली और फरमाया यही भूमि हमारे काम की है।
यही सत्संग का वास्तविक स्थान है। इसी को हमने महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। इसके लिए ही तो हमने इतने स्थान खरीदे हैं। यही वास्तविक स्थान है। सभी सेवक चकित थे कि इसी स्थान को तो हमने बहुत सख्त व बिगड़ा हुआ जानकर छोड़ दिया था। इन बड़े बड़े पत्थरों पर मकान कैसे बनेंगे, वे इसी सोच में थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बिगड़े हुओं को सुधारना ही संत महापुरुषों का ध्येय है। तुम सरकारी कानून अनुसार इस भूमि को खरीद लो। आपने इस पथरीली भूमि के भाग्य स्वयं आकर जगाए। इस धरती ने आपके इस अत्यंत उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया और अपने भाग्यों पर इठलाने लगी कि अब तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे कभी कभी अवश्य ही चरण स्पर्श प्रदान कर कृतार्थ करते रहेंगे। सेवकों ने आज्ञा प्राप्त कर 24 जून 1957 को इस स्थान को खरीद लिया, जिसका शुभ नाम उस समय नया गांव था, जो वर्तमान समय में श्री प्रयागधाम से के नाम से विख्यात है। आप स्वयं उर्ली कांचन लौट आए। उर्ली कांचन दयाल धाम का स्थान संगतों के लिए छोटा था, क्योंकि आपके आगमन का समाचार शीघ्र अतिशीघ्र महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के सब श्रद्धालुओं तक फैल गया। प्रेमी जिज्ञासु अधिक संख्या में श्री दर्शन के लिए आने लगे। आपकी मौज उस स्थान पर नया गांव में जल्दी विराजमान होने की थी, अतः आप श्री अनंतपुर से काफ़ी संख्या में सेवक साथ ले आए और सेवा कराते। इस बार भी जब श्री अनंतपुर से उर्ली कांचन पधारे तो 50-60 महात्मा व भगत बस में साथ ले आए। एक दिन आपने सब भक्तों व महात्मा जनों को फरमाया, चलो आज तुम्हें एक नई जगह पर ले चले जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, जो एक स्वतंत्र जगह है। आप उस सब लोग अपने अपने सेवा के औजार लेकर हमारे साथ चलो। आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ सत्संग का महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। वहाँ आज सेवा का प्रारंभ कर आश्रम का उद्घाटन करना है। सब सेवक बड़ी उमंग के साथ सेवा के लिए तत्पर होकर हर्ष से कार के साथ साथ चल दिए। मार्ग में गांव वाले उचक उचक कर देखते कि इस निर्जन स्थान की ओर ये दल कहाँ से आ गया। जिन गांव वालों ने इस सड़क पर कभी साइकिल चलती ना देखी, वे देख रहे थे कि कार बड़ी मस्ती से पत्थरों पर व उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। साथ में महात्मा व भगतजन भी है। कार के मार्ग में बड़े बड़े पत्थर बार बार मार्ग रोक लेते। महात्मा व भगतजन मिलकर उन पत्थरों को उलट पलट कर एक ओर कर देते तथा कार को मार्ग मिल जाता। ऐसा लगता था मानो ये पत्थर भी गुरुमुखों की तथा श्री सद्गुरुदेव जी की बाट जोड़ रहे थे कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें दर्शन दे और गुरुमुखों के हाथों हमारा भी उद्धार हो। गांव वाले ये देखकर चकित हो रहे थे कि कैसे भगतजन पत्थरों को एक तरफ सरका कर मार्ग बनाते जा रहे थे। इतने भारी पत्थर जिन्हें बिना किसी यंत्र से हिलाना भी कठिन था, भगतजन एक साथ मिलकर उन्हें उलट पलट कर एक ओर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी प्रकार सच्चे प्रेमी सेवक इष्ट देव की
इष्ट देव मालिक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ साथ नया गांव में एक पथरीली धरती पर पहुँचे। यहाँ पहुंचकर आपने कार को रुकवा लिया। यह धरती काले काले पत्थरों से भरी हुई थी। आप कार से नीचे उतरे और कुर्सी पर विराजमान हो गए। आसपास सेवकों को बिठाकर श्री वचन फरमाए। ये सामने एकत्रित पत्थरों के समूह के आकार की एक पहाड़ी है। इन पत्थरों को जो कि बीच में पड़े हुए हैं, पहाड़ी के मध्य में दीवार के आकार में जोड़ने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी पत्थर नीचे ना जाने पाए। नीचे किसी को नहीं गिराना, ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। पुनः सेवकों को 2 भाग बांटकर प्रसाद दिया। 2 भागों में बांटकर प्रसाद दिया और सेवा करने का आदेश दिया। जब आसपास के लोगों ने ये सुना व देखा कि इन महात्मा लोगों ने ये ज़मीन खरीदी है जो पथरीली है यानी बेकार है, जिस ज़मीन को हमारे दादा परदादा ने भी कभी आंख उठाकर नहीं देखा था, वही इन्होंने ली है। तो ये वे परस्पर कहने लगे कि महात्मा लोग इस ज़मीन को कैसे आबाद करेंगे। थोड़ा जोर लगा ले, आखिर तो ये भी छोड़ ही जाएंगे। उनको ये विदित न था कि उसके निर्माता स्वयं यहाँ विराजमान है। उनका संकेत ही सब कुछ कर सकता है। सेवकों में जो शक्ति भरी है वह क्या क्या कर दिखाएगी, उन्हें क्या मालूम कि यह संत जंगल में मंगल कर देने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में वह पहाड़ी के आकार में पत्थरों से ढकी हुई धरती दीवार के रूप में समतल खड़ी हो गई। 1 वर्ष में जबकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी केवल 2-3 बार एक मास के लिए यहाँ पधारते थे, यहाँ मकान बन गए, बावली खोदी गई, पत्थरों की 4 दीवारी सीमा बन गई। अब वे गांव के लोग जान गए कि यही 1 वर्ष में इतना कुछ हो गया, तो इससे आगे ना जाने क्या क्या हो जाएगा। सन 1958 की बात है। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री त्रिश्री पासी जी नया गांव श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। यहाँ बावली की खुदाई का कार्य चल रहा था। सब प्रेमी दिलो जान से सेवा में लगे हुए थे। समीप ही एक टपरा में, जहाँ आजकल छतरी नुमा गोल कमरा बना हुआ है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। समय दोपहर का 1 बजे का था। गर्मी का मौसम था। इसी समय कुछ विदेश में रहने वाले प्रेमी भगत श्री दर्शनों के लिए आए। श्री चरणों में उपस्थित हो श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आशीर्वाद देकर उन्हें अमृत तुल्य वचनों से कृतार्थ किया। आपके पावन दर्शन कर एवं अमृतमय प्रवचन सुनकर वे सब प्रेमी आनंद विभोर हो उठे और अपने अपने देश को श्री चरणों से कृतार्थ करने के लिए करबद्ध विनय करने लगे कि स्वामी जी, भारतवर्ष पर तो आपकी अत्यंत कृपा है। प्रांत प्रांत और नगर नगर में कृपा कर आप प्रेमी जिज्ञासुओं को श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों द्वारा सत्य पथ दर्शाकर नाम भक्ति के सच्चे धन से निहाल कर रहे हैं।
वह जगह जगह एवं जगह जगह आत्मिक सुख व शांति प्राप्त करने के लिए सत्संग केंद्र बना दिए हैं। क्या हम पर भी कभी ऐसी कृपा होगी? विदेश में जहाँ चारों ओर माया ही माया का बोलबाला है, भक्ति नाम आत्मिक सुख व शांति का नाम भी नहीं, और हम जैसे जीव इस माया की झूठी चमक दमक को देखकर भूल जाते हैं कि क्या वहाँ भी कभी आपकी कृपा दृष्टि होगी? हमारे भी कभी भाग्य खुलेंगे? क्या हमारे भी ग्रह आप अपने चरण कमलों से पवित्र करेंगे? प्रभु, इन देशों में भी कृपा कर अपने पावन दर्शन एवं अमृतमय प्रवचनों से इन भूले भटके जीवों को सद्मार्ग दर्शाकर सच्चा सुख व परम शांति प्रदान कीजिए। भगत जनों की भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें धैर्य देते हुए फरमाया कि हम आपकी श्रद्धा भावना से अति प्रसन्न हैं, घबराओ नहीं। आप देख ही रहे हैं कि इस अवस्था में तो हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय आपकी पवित्र सेहत बहुत सुकोमल थी, मगर हम वादा करते हैं कि समय आने पर स्वस्थ होकर हम आप सबके पास अवश्य आएंगे। ये परमार्थिक कार्य तो दूर दरगाह से हमारे जिम्मे है। हमने श्री आनंदपुर की महिमा और श्री परमहंस अद्वैत मत का संदेश सृष्टि भर में जन जन तक पहुंचाना है। आपकी इस भविष्यवाणी तथा ऐसे सुमधुर वचन सुनकर प्रेमी भगतजन गदगद हो अपने भाग्य सराहने लगे एवं खुशी में श्री सद्गुरु महिमा के गुणवाद करने लगे। आज हम इन्हीं वचनों को साकार रूप में देख रहे हैं। श्री पंचम रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अथक परिश्रम करके श्री परमहंस अद्वैत मत अमर संदेश, परमहंस अद्वैत मत का अमर संदेश देश विदेश में कोने कोने में जन जन तक पहुँचाया। जगह जगह पर प्रेमी जिज्ञासु आत्माओं के लिए श्री परमहंस अद्वैत मत के सत्संग केंद्र बन गए हैं, जहाँ पहुंचकर अनगिनत जीव भक्ति नाम और सत्संग से लाभान्वित होकर सच्चे सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर जीवन सफल बना रहे हैं। यहाँ एक बार आपने निज मोह से फरमाया, ये एक छोटा श्री आनंदपुर है, यह लगभग श्री आनंदपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतया श्री मंदिर, तालाब, पार्क, बाग बगीचे, सत्संग हाल, संगतों के निवास की जगह तथा स्नान के लिए टैंक व लंगर आदि यहाँ होंगे। बिजली व मोटरें भी आपने लगवाई जिससे कि बगीचों व खेतों की सिंचाई की जा सके। आपने उर्ली कांचन के स्थान को छोड़कर नया गांव को सत्संग का केंद्र बनाया। यहाँ पर श्री दर्शन के लिए संगतें आने लगी। जब एक प्रथम बार नया गांव में संगतें आई तो आपने श्री वचन फरमाए, अनुकूल भोजन के सेवन करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। भोजन सेहत के लिए खाया जाता है, प्रतिकूल भोजन शरीर को हानि पहुंचाता है। कोई भी वस्तु जो शरीर के अनुकूल नहीं, केवल जीवा के स्वाद के लिए खा ली गई हो, उससे हानि ही हानि है, लाभ कुछ भी नहीं होता। इसी तरह कर्म भी जो मनुष्य करता है, मनुष्य को सोचना चाहिए कि अमुक कर्म जो मैं कर रहा हूँ मेरे अनुकूल है कि प्रतिकूल। यदि कर्म अनुकूल नहीं है तो वे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे प्रतिकूल भोजन मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है, इसी तरह प्रतिकूल कर्म भी मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ये जीव हर समय दुखी और अशांत रहता है।
बुरे कर्म करने से ये जीव 84 लाख योनियाँ खरीद बैठता है। 84 लाख योनियाँ अपने किए कर्मों का फल हैं। अतः मनुष्य को पहले से ही सोच समझकर कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनका परिणाम दुख, परेशानी, कल्पना और अशांति है। फकीरों का कौल है, अज मुखा फाते अमल गाफिल मशो, गंदुम अज गंदुम बिरोयत जो जी जो। संतों का कथन है कि ऐ मनुष्य, कर्मों के परिणाम से गाफिल ना हो, क्योंकि जैसे गेहूँ बोने से गेहूँ की फसल मिलती है, जौ के बोने से जौ फसल पैदा होती है, इसी तरह जिस प्रकार के कर्म भी किए जाएंगे उसी के अनुसार ही प्रकृति की ओर से फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल दुखदायी होगा। इसलिए संतों, महापुरुषों पहले से ही जीव को समझाते व चेतावनी देते हैं कि ऐ मनुष्य, अब भी समय है कि तू सोच विचार कर समझ कर कर्म कर, ताकि बाद में तुझे पश्चाताप न करना पड़े। अब प्रश्न ये है कि कौन से कर्म अच्छे हैं जिनके करने से मन में शांति पैदा होती है, और कौन से कर्म मनुष्य को दुखदायी बनाते हैं, जिनके करने से 84 लाख योनियाँ भी भोगनी पड़ती हैं। संत महापुरुषों ने मनमति के अनुसार मोह माया, अहमता, ईर्ष्या, तृष्णा व वासनाओं के ख्यालों के निमित्त किए गए कर्म बुरे कर्म कहे हैं। इनके करने से मनुष्य के मन में मानसिक रोग आदि व्याधि उपाधि बढ़ जाते हैं और मनुष्य के विचारों में अशांति व क्लेश पैदा करते हैं। कलह कल्पना बढ़ जाती है। मनुष्य हर समय चिंता की अग्नि में जलता रहता है। इसलिए ऐसे कर्मों के ना करने का संत महापुरुष उपदेश देते हैं। संत सद्गुरु की सेवा, शब्द सद्गुरु शब्द की कमाई कर, सत्संग, सबके प्रति हित की भावना, ये अच्छे कर्म हैं। इन कर्मों के करने से मन में शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐ जीव, तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा ये जीवन सुख से व्यतीत हो और मृत्यु के बाद भी तुम्हारी रूह को नरक योनियाँ ना भोगनी पड़े। परंतु मनुष्य अपने समझ से अच्छे कर्म करने का मार्ग ढूंढ नहीं सकता। इसलिए समय के संत सद्गुरु की संगति में ही इस जीव को भक्ति व ज्ञान का मार्ग मिल सकता है, जिस पर आचरण करने से ही मनुष्य सुख व शांति प्राप्त कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। तुम नहीं मिलते तो ये जीवन भवे गोते खाता। तुम नहीं मिलते तो ये जीवन भवे गोते खाता। विषय वासना की चक्की में निश्चय ही पिस जाता। विषय वासना की चक्की में
निश्चय ही पिस जाता। मेरे दिल का तू ही दिलदार है, तेरा मुझ पर बड़ा उपकार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। दिल के ऊपर लगे हुए थे 84 के ताले, दिल के ऊपर लगे हुए थे 84 के ताले। कैसे खुलते जो नहीं मिलते, सतगुरु जग रखवाले। कैसे खुलते जो नहीं मिलते, सतगुरु जग रखवाले। मेरी नैया फंसी मझधार है, हाथों में तेरे पतवार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। तुम ठाकुर मैं तेरा पुजारी, तू पर्वत में राई। तुम ठाकुर मैं तेरा पुजारी, तुम पर्वत में राई। नाम कुमारी बर दो प्यारे, बनकर संग सहाई। नाम कुमारी बर दो प्यारे, बनकर संग सहाई। मेरे गीतों की तू जनकार है, सच कह दूं तू श्याम मुरार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। इस दिल पर जब राग द्वेष की काली घटा छाती है, इस दिल पर जब राग द्वेष की काली घटा छाती है। किसी और से रहमत तेरी बन के हवा आती है। किसी और से रहमत तेरी बन के हवा आती है। तेरे चरणों में मेरा जो प्यार है, दास पर वो तेरा उपकार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।